स्टूडेंट, हम लोग केमिकल फॉर्मूला का अगला टॉपिक एसिड बेस और सॉल्ट का अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर से तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, तो अब हम लोग का क्या है नेक्स्ट शॉट, वॉशिंग सोडा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो सबसे ज्यादा इन सभी टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो इन सब टॉपिकों से क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है। और तीसरा हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हम लोग सबसे पहले वॉशिंग सोडा को देखेंगे। वॉशिंग सोडा जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। क्या Na2CO3.10H2O। इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये डेका किसके लिए, स्टेन के लिए। 10 इज इक्वल टू डेका, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और वॉशिंग सोडा को एक अलग नाम से जाना जाता है जिसको क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट। क्या, बेसिक सॉल्ट। वॉशिंग सोडा को अपन बेसिक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब अगर वॉशिंग सोडा में एक क्वेश्चन बनता है कि रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा है क्या, वही धोने का सोडा, जैसे कि हम लोग कपड़ा और जो भी किचन का अप्लायंसेस है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन क्या होता है, Na2CO3 सॉलिड फॉर्म में प्लस 10H2O लिक्विड फॉर्म में जब रिएक्ट करेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, ठीक है। अब एक सवाल इसमें आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन पहले जान लो वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में क्या है, Na2CO3.10H2O। ये जो 10 है ना और ये H2O वही है, बोलता इट हैज 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 10 नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है किसमें, वॉशिंग सोडा में। ये क्वेश्चन बन चुका है। अब इसका यूजेस हम लोग देखेंगे, यूज कहां कहां होता है इसका। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, कास्टिंग सोडा और ग्लास के। अब क्या बोलते हैं हम लोग, इसका यूज सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एज वेल एज टेम्पररी वाटर। फिर इसका यूज हम लोग करते हैं वॉशिंग पाउडर में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड सीमेंट में भी इसका यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट, और पेपर, पेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब जगह इसका यूज किया जाता है। ओके, अब अपन जाएंगे नेक्स्ट। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, ये होता है इट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। किसी सॉल्ट के फॉर्मूला में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसका एग्जांपल होता है CuSO4.5H2O। इसको दूसरी भाषा में नाम में क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लू विट्रॉल को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या CuSO4.5H2O। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 5, ये रहा 5H2O। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मॉलिक्यूल कितना है, 5। ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में एक सवाल पूछता है कि कौन ऐसा कंपाउंड है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कंटेन नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन ब्लू विट्रॉल, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा वॉशिंग सोडा, चौथा जिप्सम। अब अपन क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन के फॉर्मूला में देखेंगे जिसमें हाइड्रेशन मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देगा। जैसे कि ब्लू विट्रॉल CuSO4.5H2O ये देगा, वॉशिंग सोडा NaHCO3, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब ये है इसका आंसर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं देगा, ठीक है। फिर भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, वॉशिंग सोडा Na2CO4.10H2O, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी देगा। जिप्सम CaSO4.2H2O, ये भी देगा, विच मीन्स बेकिंग सोडा जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होगा और ये देगा भी नहीं। फिर तीसरा टॉपिक हम लोग का क्या, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या बोलता है कि विच कंटेन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, विच कंटेन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, विच मीन्स H2O प्रेजेंट होना चाहिए उसमें फिक्स्ड मॉलिक्यूल में। जैसे कि एक नंबर ब्लू विट्रॉल CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। फिर FeSO4.7H2O, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। फिर Na2CO3.10H2O, क्या है ये, वॉशिंग सोडा। अभी अभी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा।
फिर लास्ट में नीचे में क्या है, CaSO4.2H2O, जिसका नाम है जिप्सम, जो हार्ड मटेरियल है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। इसका हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको हीट कर देंगे या 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये हम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस दे देता है। तो ये रहा हम लोग का सॉल्ट का कॉमन नेम, उसका केमिकल नेम, उसका फॉर्मूला, इन सभी का एकदम सिंपल और क्लियर डेफिनेशन और उसका क्लियर कॉन्सेप्ट। अब आप लोग क्या करो, इसको देखो और इसको क्लियर कर लो, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।